पकड़ा गया राजू ईरानी। जी हां, बड़ी जानकारी। कुछ देर में राजू ईरानी की पेशी। तो राजू को सूरत से भोपाल लेकर पहुंची है पुलिस। तो बताते चले कि कोर्ट में राजू के रिमांड की मांग करेगी पुलिस की टीम। कल सूरत में हुई थी राजू की गिरफ्तारी। तो राजू की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस जुटी हुई थी। 12 राज्यों में फैला है राजू का क्राइम नेटवर्क। तो भोपाल के ईरानी डेरे का प्रमुख है राजू ईरानी। लंबे समय से इसको तलाश की जा रही है और साथ ही राजू पर लूट, चोरी, डकैती जैसे संगीन मामलों का भी यहां पर आरोप है, जिसके तहत अब कुछ ही देर में राजू ईरानी की पेशी होनी है। हालांकि पुलिस की टीम राजू ईरानी को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आ रही है और अब पेशी होना बाकी है और माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोर्ट में रिमांड की मांग की जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आकाश, लंबे समय से इंतजार था, राजू ईरानी को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, तलाश की जा रही थी और यही इंतजार था कि आखिर कब इसकी गिरफ्तारी होगी। अब वो समय आ गया, कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस की टीम और उसके भाई और अन्य सदस्यों की भी तलाश। देखिए, राजू ईरानी को भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अब से कुछ मिनट पहले ही भोपाल पुलिस की टीम, निशातपुरा पुलिस की टीम राजू ईरानी को कोर्ट लेकर पहुंची और बड़ी संख्या में जो राजू ईरानी के परिजन हैं वो भी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हालांकि आज रविवार है, लेकिन पुलिस गुजरात से लेकर राजू ईरानी को भोपाल पहुंची है। तो कोर्ट में पेश किया जा रहा है और पुलिस रिमांड की मांग करेगी। इस दौरान पुलिस रिमांड के दौरान राजू ईरानी से कई मसलों को लेकर पूछताछ की जानी है। अभी तक कई मामलों को लेकर राजू ईरानी की तलाश की जा रही थी, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की पुलिस ने भी कई मामले दर्ज किए। तो उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? राजू के ऊपर ये सब हम लोग का ये जो समाज वाला है दुश्मनी में ये सब कर रहे हैं। उनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मीटिंग हुई थी, राजू ने उसमें बोला था कि आप लोग ये सब चीजें, ये काम छोड़ दो, बस उसी के चलते ये सब हो रहा है। पुलिस कह रही कि 6 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है, कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं, इसको आप नकार रही हैं? ये सब उसी का चलता हो रहा है क्योंकि राजू मना करते हैं उनको कि आप लोग ये सब छोड़ दो। वो लोग कुछ भी, कहीं भी कुछ भी करके राजू को फंसाने की कोशिश करते हैं। बाकी राजू का ऐसा कुछ भी नहीं। लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं जो लोग फंसा रहे हैं? हमारे समाज में कुछ लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जो बुरे हैं वो सुधरना नहीं चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं है। आप उनकी क्या लगती हैं? उनकी वाइफ हूँ। राजू ईरानी की वाइफ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि राजू ईरानी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो राजू ईरानी के परिजनों ने शेयर किया है जो 2 से 3 महीने पहले का वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में अमन कॉलोनी के पास जो ईरानी डेरा है, उस ईरानी डेरे के मस्जिद में बैठक हो रही है और इसी बैठक में राजू ईरानी अपने साथियों के समझाता हुआ नजर आ रहा है कि जो काम हम लोग करते थे उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि बच्चों का भविष्य देखना है। और वो काम पहले भी ठीक नहीं था, अब भी ठीक नहीं था। लेकिन कई अलग अलग मामले हैं जिस मामले को लेकर भोपाल की पुलिस समेत कई अन्य राज्यों की पुलिस राजू ईरानी को लगातार तलाश रही थी। बीते दिन भोपाल के निशातपुरा पुलिस ने कई थानों की पुलिस के सहयोग और बाकायदा दल बल के साथ ईरानी डेरे में छापा मारा था, जहां से करीब 35 लोगों को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन राजू ईरानी वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। इसके बाद सर्चिंग और तेज बढ़ाई गई। कल सूरत की क्राइम ब्रांच की टीम ने राजू ईरानी को सूरत से गिरफ्तार किया, जहां से भोपाल के निशातपुरा पुलिस प्रोटेक्शन रिमांड पर राजू ईरानी को भोपाल लेकर पहुंची और अब कोर्ट में पेश किया गया। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता भी है और अगर यहां से पुलिस रिमांड मिलती है तो पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि जब पिछली बार छापामार कार्रवाई ईरानी डेरे पर भोपाल पुलिस ने की थी, यहां से कई मोटरसाइकिल बड़ी संख्या में बरामद हुए, इसके साथ ही मोबाइल फोन्स बरामद हुए। इनका एक प्रॉपर जो कॉकस है वो बहुत बड़ा है, 12 राज्यों तक बताया जाता है कि ईरानी डेरे का नेटवर्क है। और इसी सिलसिले के चलते राजू ईरानी, क्योंकि यहाँ का सरदार बताया जाता है और इसीलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था, जो पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। अब देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है, रिमांड मिलती भी है नहीं, और पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने वकील के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई जाती है या फिर परिजन क्या कहते हैं,
ये तमाम चीजें जो हैं वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, क्योंकि आकाश परिजन भी वहां पर मौजूद है और राजू ईरानी एक अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं जो इतने बड़े काम को इतने समय से चलाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा आरोप ये भी है कि नए बच्चे जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस अपराध की दुनिया में घसीटा जाता था और कई जुर्म करवाए जाते थे, जैसे चोरी डकैती, ये तमाम चीजें का आरोप था। तो ऐसे में ये अकेले तो कर नहीं रहा था, उसके साथ और भी कई बड़े बड़े नाम थे और उन लोगों को लेकर अब पुलिस क्या कुछ एक्शन लेने वाली है आने वाले समय में? क्या परिजन जानते हैं उन लोगों को, उनसे क्या कुछ ताल्लुक था, ये जान पाते हैं वो? देखिए बिल्कुल, देखिए अभी हमने उनकी वाइफ से बातचीत की। उनकी पत्नी का कहना है कि जो इनका डेरा है उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जिस मीटिंग की हम चर्चा कर रहे हैं, जो पंचों के साथ बैठक हुई है ईरानी डेरे के मस्जिद में, उस बैठक के बाद से ये परिजनों का ये कहना है कि जो आपसी रंजिश है उसके चलते कुछ लोगों ने राजू ईरानी को फंसाने की कोशिश की है। परिजनों ने हमें कई वीडियो ऐसे दिखाए हैं जिसमें राजू ईरानी अपने घर पर मौजूद है और वो वीडियो 2021 से लेकर 2025 तक के हैं, यानी कि करीब 4 साल तक उनके भोपाल में होने का दावा राजू ईरानी के परिजन कर रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है वो अलग विषय है, लेकिन कई अलग अलग वीडियो और फोटोज राजू ईरानी के उनके परिजनों के पास मौजूद हैं। परिजनों का दावा यह है कि उनके पोता और पोती के साथ हर दिन एक वीडियो बनते हैं और जिन गलत गतिविधियों में पूरा समाज लिप्त रहा है उनको सुधारने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। और बिल्कुल, अब सुधारने की यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो बैठक थी वो सुधारने के लिए आयोजित की गई थी, फंसाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब ये जांच का विषय बनता है जब पुलिस रिमांड पर लेगी और उस दौरान क्या कुछ खुलासा होता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा। सीएम विष्णुदेव साय ने की महंगाई भत्ता बढ़ाने के ऐलान। तो प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर मिलेगा भत्ता। प्रदेश के 3,25,000 कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का फायदा। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में कांग्रेस की न्याय यात्रा। बड़ा गणपति चौराहे से राजवाड़ा तक यात्रा। सैकड़ों कार्यकर्ता और अस्थायी नागरिक शामिल हुए। दूषित पानी से मौत मामले में दिग्विजय सिंह ने की न्यायिक जांच की मांग। तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज करे जांच, दिग्विजय सिंह ने कहा। आगे कहा कि नेता अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। मंदसौर में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। पति ने पत्नी बुआ पर पेट्रोल डाल लगाई आग। घटना में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से हुई घायल। तो दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। रीवा में पिता का कातिल बना बेटा। 90 साल के पिता को बुरी तरह पीटा। इलाज के दौरान पिता की हुई मौत। तो संपत्ति के बंटवारे को लेकर था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में अज्ञात ट्रक ने कार को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत। घटना में 2 और कार सवार घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। फरार ट्रक चालक की तलाश जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। जबलपुर में नशे में धुत कार चालक का उत्पात। डिवाइडर से टकराकर दुकान में घुसी कार। तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जिले के गोरा बाजार थाना क्षेत्र का मामला। राजू ईरानी को लेकर भोपाल पहुंची पुलिस। कल सूरत से हुई थी राजू ईरानी की गिरफ्तारी। ईरानी डेरे का सरगना है राजू ईरानी। राजू की तलाश में थी 6 राज्यों की पुलिस। 12 राज्यों में फैला है ईरानी डेरे का नेटवर्क। बेमेतरा में मुक्तिधाम से अस्थियों की चोरी। अस्थियां न मिलने पर परिजनों पर की तरफ से किया गया हंगामा। परिजनों को तंत्र मंत्र की आशंका। थाने में मामले की दर्ज करवाई शिकायत। तो वहीं 9 साल के मासूम की बताई जा रही अस्थियां। जिले में अस्थियां चोरी होने की ये दूसरी घटना।